हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे और लॉकडाउन के मजे ले रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सारे सिलेबस एनसीईआरटी के 9th क्लास का, तो आज उसी पे हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के बारे में। हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो भी आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आईसीएसई के लिए भी फॉलो कीजिए, तो आईसीएसई के बच्चों के लिए भी बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर आपके बुक में अवेलेबल है और सिलेबस में है, तो आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ क्या है। तो जैसा कि कुछ की पॉइंट्स पहले लिखा हुआ है, आज यही की पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा इस क्लास में और बहुत बेसिक से हम लोग चलेंगे और बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो पहला देखते हैं कि आखिर बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी, क्यों बायोलॉजी को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये दो की पॉइंट्स हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी एंड व्हाई वी आर स्टडी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, और ये ग्रीक वर्ड है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड किया गया बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में, बायो प्लस लॉजी। और बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो लाइफ का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजी। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा स्टूडेंट्स कि इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो लाइफ का जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। तो इसमें अब दिमाग में आता है, प्रश्न आता है, ऐसा अराइज होता है कि सर लाइफ क्या है फिर। तो ये लाइफ एक्चुअली होता क्या है कि इट इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इट इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ का जो स्टडी होता है उसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। तो यहां से आप लोग का एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी यही है कि जिसके लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा बायोलॉजी होता है। अब दिमाग में ये अराइज होता है कि सर आखिर बायोलॉजी आया कब, क्यों आया, कैसे आया, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। तो हम लोग देखेंगे ये आया कैसे। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे यूनिवर्स में महाविस्फोट हुआ था एक बार, और ये करीब करीब 13.7 लाख अरब वर्ष पहले हुआ था। 13.7 लाख ईयर पहले हुआ था। तो ये जब यूनिवर्स में विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट हुआ था, उसका नाम दिया गया बिग बैंग थ्योरी। ये आप लोग ज्योग्राफी क्लास में पढ़ेंगे कि बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी आया और इससे पता चला कि महाविस्फोट हुआ था। और जब यूनिवर्स में महाविस्फोट हुआ तो बहुत सारे प्लैनेट का निर्माण हुआ, और जब प्लैनेट का निर्माण हुआ तो उसमें हमारा एक प्यारा पृथ्वी का भी निर्माण हुआ, जो कि 4.5 लाख अरब वर्ष पूर्व ये पृथ्वी का निर्माण हुआ था। अब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो प्रश्न आता है यहाँ पे कि सर पृथ्वी का जब निर्माण होता है तो क्या उस समय पृथ्वी में लाइफ था, ऑक्सीजन था या लाइफ था। तो नहीं, उस टाइम कोई लाइफ और कोई ऑक्सीजन नहीं था। तो ये हुआ क्या, हाँ, बट एक चीज हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे गैसेस थे, एयर में बहुत सारे गैसेस थे। तो गैसेस थे तो कौन कौन से गैस थे, तो जैसे नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, तो ये सब गैसेस प्रेजेंट थे। और ये सब गैसेस क्या हुआ कि कुछ सालों बाद एक दूसरे से मिलकर एक क्रस्ट का निर्माण किया। क्रस्ट मतलब होता है परत, क्रस्ट। तो क्रस्ट का निर्माण किया। अब क्रस्ट का निर्माण हुआ यानी कि जितने भी गैसेस थे ये इम्बेडेड हो गए, और ये क्रस्ट पे आके लेयर बनाने लगे। अब इस लेयर को बनते ही कुछ सेल का फॉर्मेशन होने लगा, और यही जो सेल
बनकर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाए। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी कैसे आया, इसमें लाइफ कैसे आ रहा है, तो सेल का निर्माण हुआ, देखें यहाँ पे कैसे हुआ। अब आता है कि हम लोग बायोलॉजी को पढ़ते क्यों हैं। तो स्टूडेंट बायोलॉजी को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये डिस्कस करें हमारे लाइफ के बारे में, प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में, ताकि उन लोग का नेचर जान सके हम लोग कि उसका नेचर क्या है, कैसे वो आया, उसके जीवाश्म में कैसे हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं। तो इसलिए हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ह्यूमंस के बारे में पता चलता है, एनिमल्स के बारे में पता चलता है एंड प्लांट्स की स्टडी करते हैं हम लोग। तो यही जो सेल का हम लोग स्टडी करेंगे, एनिमल सेल, प्लांट सेल, इसी को हम लोग स्टडी करने के लिए हम लोग बायोलॉजी को पढ़ते हैं। अब यहां से प्रश्न उठता है कि सेल क्या है सर फिर। तो अभी हम लोग, मैंने बताया आप लोग को कि पृथ्वी में जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आके इन्वेडेड हुए तो सेल का निर्माण हुआ था, और वो क्या था, यूनिसेलुलर था। अब ये सेल होता क्या है, तो सेल एक्चुअली होता है स्मॉल रूम, और एक्चुअली सेल लैटिन वर्ड है, यह एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, यानी कि एक छोटा सा कमरा जो कि चारों तरफ से बंद दरवाजे के अंदर बैठा हुआ है, और यही हमारा सेल कहलाता है। तो अब हम इसमें ये जानेंगे कि जैसे आप लोग फैक्ट्री देखेंगे, आई होप कि फैक्ट्री देखे होंगे, तो फैक्ट्री में क्या होता है कि एक चारों तरफ से बाउंड्री होता है, एक दरवाजा होता है जो गेट बोलते हैं, गेट होता है, यहाँ पे दरवान बैठे होते हैं, यानी कि गेट कीपर बैठे होते हैं। तो और जितने भी प्लांट में जो प्रोडक्शन के लिए कंपोनेंट आते हैं वो अंदर से बाहर से अंदर जाते हैं, और जब प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है तो वो बाहर निकल जाता है। तो उसी तरह मेरा सेल है। सेल भी क्या है कि जब हम लोग सेल को अच्छे से जब देखेंगे तो उसमें भी जिस तरह फैक्ट्री काम करता है उसी तरह सेल भी हमारे शरीर में या प्लांट में काम करता है। अब क्या होता है इसमें कि सेल का अब कौन डिस्कवर किया, हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखे थे कि हु डिस्कवर्ड द सेल। तो जब सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था कि सेल क्या है, कैसा होता है, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा कि सेल डेड सेल के रूप में देखा उन्होंने। पहले जब देखा तो डेड सेल था। जैसे आप देखे होंगे कि पेड़ है, तो पेड़ का जो बार्क होता है, छल्ला होता है, उसमें वो पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से इसलिए नहीं देख पाए ताकि उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का डिस्कवर नहीं हुआ था। कब हुआ था उसका डिस्कवर? तो 1940 में हुआ था। तब जाके पूरे अच्छे से सेल का स्टडी हुआ कि आखिर सेल कैसा होता है। जब रॉबर्ट, ये आप लोग को ज्यादा याद नहीं करना होगा, मगर हाँ थोड़ा सा आगे के क्लासेस के लिए ये सब बहुत जरूरी है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे आगे, तो ये सब से क्वेश्चन बहुत अराइज होता है कि आखिर डेड सेल का खोज किसने किया, हु डिस्कवर्ड द डेड सेल, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। तो लिविंग सेल का डिस्कवर किया था लेवेनहॉफ ने। ये 1674 में डिस्कवर किए थे लेवेनहॉफ, जो कि बताया कि ये सेल लिविंग सेल होता है। तीसरा एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ये बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। उसके बाद पुरकिंजे महोदय ने बताया कि सेल फ्लूइड होता है और इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें ऑक्सीजन और वाटर का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सेल के चारों तरफ क्या होता है? वाटर होता है, फ्लूइड मटेरियल होता है, और इसमें बहुत सारे पार्ट्स जो है इम्बेडेड होते हैं।
तो वो सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और साइंटिस्ट महोदय आए, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने ये थ्योरी दिया था, सेल थ्योरी। इन्होंने 1839 और 1838 में दोनों ने सेल थ्योरी दिया था। तो हम लोग एक दो पॉइंट यहाँ और डिस्कस करेंगे, उस समय छूट गया था। जो सेल होता है, तो सेल में ये जो सेल है, इससे अब ऑक्सीजन का भी निर्माण हुआ था। तो कैसे हुआ था? तो ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के कारण ऑक्सीजन का निर्माण। ठीक है, तो सेल में सेल तो था ही, और उसके साथ फोटोसिंथेसिस हुआ और ये ऑक्सीजन का निर्माण। तो बाकी हम लोग सारा डिस्कस कर लिए हैं कि कौन डेड सेल का डिस्कवर किए। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग कि रॉबर्ट हुक डेड सेल को डिस्कवर किए थे। डिस्कवर्ड डेड सेल। लीवेनहॉक डिस्कवर्ड लिविंग सेल, एंड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। पुलकेंजे महोदय फ्लूइड और वाटर को डिस्कवर किए थे, और स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा, ये हमेशा का काम देगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है और ये ऐसा चीज है, फैक्ट्स है, जो कि आपको जब भी आप अगर रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे इन फ्यूचर, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं, आप लोग एक बार इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट का टाइम है, आप लोग ले लीजिए। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कि सेल का अभी हम लोग देखें कि सेल क्या होता है, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे बना सेल। अब जो छोटे छोटे सेल होते हैं, क्योंकि ये बहुत टीनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो अब जब छोटे छोटे सेल मिलते हैं तो ये टिश्यूज का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? तो टिश्यूज का निर्माण करते हैं। और ये जब टिश्यूज बनते हैं तो ऑर्गन्स का निर्माण होता है। यानी कि ऑर्गन्स में क्या है? आई, नोज, ईयर, एटसेट्रा। और ये जब ऑर्गन्स बने तो ऑर्गेनिज्म बना, और इससे ह्यूमन बींग्स और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उसके बाद इन लोगों का निर्माण हुआ। अब हम लोग जब सेल का स्टडी करेंगे, बेसिकली ये चैप्टर सेल पे आधारित है, प्लांट सेल पे। तो अब हम लोग इसमें क्या डिस्कस करेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे कि सेल का स्टडी जो हम लोग करेंगे तो ये 3 तरह से करेंगे। पहले में होगा सेल मेम्ब्रेन, और जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, तो हर जगह स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग होता है। तो स्ट्रक्चर करना चाहिए, 1 मिनट, कहीं आपको बेंजीन रिंग में मिलेगा, कहीं सर्फ स्फेरिकल मिलेगा। प्लांट सेल है, ठीक है। तो ये जो बाहरी पार्ट है ये इसका सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और जो अंदर में यहाँ पे होता है फ्लूइड यानी कि वाटर, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, तो ये सब यहाँ पे इम्बेडेड होता है। वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म।
और यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, जो होता है केंद्रक, ये होता है न्यूक्लियस। तो हम लोग अगले क्लास में पहले डिस्कस करेंगे सेल वॉल, उसके बाद फिर करेंगे प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो आज हम लोग इस क्लास में क्या देखें कि बायोलॉजी क्या है, इसका डिस्कवर किसने किया, क्या क्यों स्टडी करते हैं बायोलॉजी को, सेल क्या है, सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल में डेड सेल को किसने किया, लिविंग सेल को किसने किया, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, और प्रोकेंजे महोदय ने क्या दिया और थ्योरी इसका किसने दिया था। तो स्लाइडेन और स्वान ने इसका सेल वॉल पर सेल का थ्योरी दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से देखेंगे कि सेल वॉल करता क्या है, आखिर सेल वॉल एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी सेल या कोई भी चीज जो बनता है तो उसका एक वॉल होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम वही होता है। फिर प्रोटोप्लाज्म को देखेंगे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम और वैक्यूल, ये सब का काम क्या है, इसका फीचर क्या है, और न्यूक्लियस का क्या फीचर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस करेंगे कि ये सब होता क्या है और कैसे कैसे इसका वर्क है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और तब तक के लिए आप लोग इसको एक नोट्स तैयार कर लीजिए, नोट्स बना के एक बार रिवीजन कीजिए, इसका पॉइंट सारा जो जो लिखवाए हैं आप एक नोट्स में लिख लीजिए और उसको रिवीजन कीजिए, और इसको रिवीजन करके आप लोग कल फिर नेक्स्ट क्लास इसके आगे से हम लोग कल क्लास को जारी रखेंगे। आपको एक काम करना और है कि हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोग तक भी ये सब मैसेज पहुंच सके और इन लोग ये फ्री क्लासेस का फायदा ले सकें। ठीक है, तो एग्जाम बोर्ड्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कोई इसमें सुधार का भी जरूरत है स्टूडेंट्स तो आप लोग बताइए, कमेंट्स कीजिए, तो इसमें जो जो सुधार हो सकता है हम लोग करेंगे। और हाँ, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका एक पीडीएफ तैयार करके आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। जितना थ्योरी लिखवा रहे हैं उससे और ज़्यादा थ्योरी पीडीएफ में भी रहेगा, ताकि आपको पॉइंट सारा समराइज हो जाए, याद रहे और एग्जाम में अच्छे तरह से एग्जाम दे सके और आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, ताकि आगे अगर नेक्स्ट हायर एजुकेशन जब लेने जाएंगे तो ये सब बहुत यूज करेगा, आपको यूजफुल होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आया होगा, और बाकी गुड नाइट।